हेलो बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? हम लोगों के डिस्काउंट भी हम लोगों का खत्म हो चुका है। प्यारे दोस्त, हम लोग बढ़ रहे हैं, एसआई की तरफ बढ़ रहे हैं। आज से थोड़ा सा हम लोग स्पीड को मेंटेन करेंगे। और प्यारे दोस्त, अब कोर्स भी हम लोगों को खत्म करना है और चीजों को समझते हुए भी चलना है। तो डिस्टरबेंस क्लास में ना ही करो तो ही बेहतर रहेगा मेरे भाई। डिस्टर्ब करने में क्लास को आपको ही नुकसान होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, और आपका नुकसान तो प्यारे दोस्त मेरा नुकसान है फिर वो, ठीक है। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में मेरे प्यारे दोस्त। आज का हम लोगों का टॉपिक जो है वो है मेरे प्यारे भाई सिंपल इंटरेस्ट। आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जिसे हिंदी में कहा जाता है मेरे प्यारे साथी, हिंदी में कहा जाता है साधारण ब्याज। हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त साधारण ब्याज। सबसे पहले अगर मैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, चाहे आप लोगों का सीबीटी 1 हो, चाहे आप लोगों का सीबीटी 2 हो, चाहे आप लोगों का सीबीटी 1 हो, चाहे आप लोगों का सीबीटी 2 हो, यहां से आप लोगों को एक क्वेश्चन तो कम से कम देखने को ही मिलेगा। एक प्लस क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे भाई, एक क्वेश्चन भी अपने आप में वेटेज है, हम लोगों को पढ़ना होगा। बहुत शानदार तरीके से हम लोगों को चीजें कवर करनी होंगी, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले आप लोगों को दो चीज देखने को मिल रही है, एक साधारण और एक ब्याज। ये ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? कोई रकम आपने उधार ली या उधार दी, उस रकम को यूज किया आपने कुछ टाइम, उस रकम से ऊपर जितनी रकम आप देते हो, यानी ये मान लीजिए कि उस रकम से ऊपर जितने टाइम तक आपने यूज की है उसका हिसाब लगा के जो आप अमाउंट देते हो उसी को हम लोग ब्याज कहते हैं। यानी ये कहिए कि अगर मैंने किसी को कोई रकम उधार दी, मान लो 10,000 रुपए उधार दी, उसने कुछ टाइम तक उस 10,000 को यूज किया, और मेरे भाई 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो है उसने मुझे 11,000 रुपए वापस कर दिए, तो क्या 1,000 रुपए उसने मुझे ऊपर दिए, यही 1,000 रुपए जो है वो ब्याज के कहलाएंगे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में दो क्वेश्चन आए थे तो मैंने गुड़िया 1+1 लिख दिया है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इंटरेस्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। इंटरेस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं। इंटरेस्ट जो होते हैं यानी ब्याज जो होते हैं वो दो तरीके के हम लोगों को पढ़ने हैं। पहला जो हम लोगों को पढ़ना है वो मेरे प्यारे दोस्त एसआई पढ़ना है, जिसे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। दूसरा हम लोगों को सीआई पढ़ना है, जिसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। अगर आपके गांव वगैरह की बात करूं, गांव में जो ब्याज लगता है वो साधारण ब्याज लगता है। मान लो आपने 1,000 रुपए उधार लिए, आपसे कहा गया कि मेरे भाई 3% ब्याज लगेगा, तो 1,000 का 3% निकाला जब आपने तो वो 30 रुपए आया। 1,000 का 3% 30 रुपए आएगा। यानी हर महीने जो है, हर महीने जो है वो 30 रुपए जो है वो ब्याज के लगने वाले हैं। तो साधारण ब्याज जो होता है वो हमेशा उधार ली गई रकम पे लगता है। तो मेरे भाई, साधारण ब्याज हर महीने का बराबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूं कहें तो हर साल का बराबर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मूलधन पे लग रहा होता है, ये उधार ली गई राशि पे लग रहा होता है। जबकि अगर मैं बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा नाम होता है ब्याज पर भी ब्याज। यानी ये उधार ली गई रकम पे तो ब्याज लगेगा ही, साथ में ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यानी अगर मैं देसी भाषा में बात करूं तो अगर आपने पैसा सीआई पे ले लिया है, बहुत लोगों को आपने गांव में देखा होगा कि भाई साहब ब्याज में उसका घर चला गया, ब्याज में उसकी जमीन चली गई, ब्याज में उसकी ये वस्तु चली गई, तो समझ जाना कि वो ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा। वो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज होगा। उसमें उधार ली गई राशि पर तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में जो ब्याज बना उस पर भी ब्याज लगेगा।
ठीक है मेरे भाई, तो दोनों ब्याजों में अंतर समझ गए। यहां केवल मूलधन पे ब्याज लगता है, यानी उधार ली गई राशि पर ब्याज लगता है। यहां उस राशि के अलावा ब्याज पर भी ब्याज लगता है। सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। अब मैं कुछ टर्म्स आप लोगों को बता रहा हूं, वो टर्म्स दो है जो है इन दोनों ब्याजों में आप लोगों की यूज होंगी। पहली टर्म आप लोगों ने मूलधन के बारे में काफी सुना होगा। मूलधन के बारे में आपने काफी सुना होगा, जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। जिसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। दूसरा, आप लोगों ने दर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम लोग रेट कहते हैं। तीसरा, समय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। समय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसे हम लोग टाइम कहते हैं। और चौथा, आप लोगों ने मिश्र धन के बारे में सुना होगा, जिसे हम लोग मेरे प्यारे दोस्त अमाउंट कहते हैं। इन चारों वर्ड्स का, इन चारों जो ये टर्म्स है, इनका मीनिंग क्या होता है मेरे भाई, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। आप उन बातों पे ध्यान मत दीजिए कि जब गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने सुबह भी बताया था कि स्टूडियो जो है वो बेसमेंट में है। और बेसमेंट में जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ये मानिए कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन टाइप की हो रही है। मतलब थोड़ा सा बंद सी जगह पे हम लोग मौजूद हैं। और बंद सी जगह पे हैं तो यहाँ मेरे साथी गर्मी बहुत है। जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं बाहर पहन के ही गया था अभी। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। आप मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि मैंने यह टी शर्ट में पढ़ा रहा हूँ और ऊपर से एसी भी चल रहा है। ठीक है, तो आपको जब आएंगे सम्मान समारोह में मिलने आएंगे, तब आपको दिखाऊंगा कि किस रूम में इतनी सर्दी में भी गर्मी जैसा माहौल रहता था। ठीक है, हाँ अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से। प्यारे दोस्त, डिस्टर्ब मत करना। मैंने आप लोगों से ये कहा कि मूलधन क्या होता है। तो मेरे भाई, जो उधार ली गई राशि होती है, उधार ली गई राशि जो होती है, उसे हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं, या उसे हम लोग जो है वो मूलधन कहते हैं। अगर मान लो एक व्यक्ति ने 10,000 रुपए उधार लिए, तो मूलधन क्या हो जाएगा? 10,000 रुपए। इसे डिनोट किससे करते हैं? इसे पी से डिनोट करते हैं। अब जब किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए उधार लिए हैं, तो वो ऐसे तो है नहीं कि भाई साहब ऐसे ही फ्री फंड में आप लोगों को कोई व्यक्ति पैसे उधार दे देगा। अगर मैं 10,000 रुपए किसी व्यक्ति से उधार लेके आया, तो उसने कहा कि भाई साहब 5% सालाना, 5% सालाना मैं ब्याज लूंगा। तो यानी इस पर जो ब्याज लगेगा वो 5% ब्याज लगेगा। अगर मैं इसका 5% निकाल दूं, तो मुझे हर साल 500 रुपए ब्याज के देने होंगे। तो रेट जो होती है, रेट होती है मूलधन पर दिया जाने वाला ब्याज, या कुछ न्यू कहें 100 रुपए पर दिया जाने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? दर कहलाती है। 100 रुपए पर दिया जाने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? वो दर कहलाती है मेरे भाई। समय, जितने समय के लिए कोई पैसा उधार लिया है, जितने इंटरवल के लिए कोई पैसा उधार लिया है, वो मेरे प्यारे दोस्त टाइम कहलाता है। अब मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। मैंने 10,000 रुपए उधार लिया। रेट क्या है? ब्याज की दर 5% मुझे दी हुई थी, यानी 100 रुपए पे 5 रुपए ब्याज लगते हैं। तो 10,000 पे कितने लगेंगे? 500 रुपए लग जाएंगे। समय, मैंने 1 साल के लिए पैसा किसी से उधार लिया मेरे भाई, ये 1 साल क्या हो जाएगा? ये आपका समय हो जाएगा। अगर मैं आपसे मिश्रधन पूछता हूं, तो मिश्रधन होता है लौटाने वाली रकम जो होती है। जब आप रकम को लौटाएंगे, तो मूलधन के साथ साथ ब्याज भी लौटाएंगे। 10,000 रकम वो है जो आपने उधार ली थी। 500 रकम वो है जो इसका ब्याज बैठा है। यानी कभी भी आपसे मिश्रधन पूछा जाता है, तो आप प्रिंसिपल में क्या जोड़ देंगे? इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो आपके सामने अमाउंट निकल के आ जाएगी। यानी मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देंगे, तो मिश्रधन आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये मेरे प्यारे दोस्त 4 टर्म्स हैं जो दोनों चैप्टर्स के अंदर यूज होंगी। ठीक है, जब हम सीआई की बात करेंगे, तो सीआई में मेरे दोस्त रेट भी 2-3 तरीके की होती है।
वार्षिक यानी ईयरली भी वो कहता है, दूसरा अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली भी वो कहता है, तीसरा त्रिमासिक यानी क्वार्टरली भी वो कहता है, चौथा वो 8 महीने के हिसाब से भी कभी कभी पैसा देता है, 10 महीने के हिसाब से भी कभी कभी पैसा देता है। तो मेरे भाई ये हम सीआई में पढ़ेंगे। जितेंद्र सिंह पूछ रहे हैं सर फिर 2 रुपीज पर सैकड़े का क्या मतलब होता है? ये रेट ही होती है, 2 रुपए पर सैकड़ा। गांव में बोलते हैं ना 2 रुपए पर सैकड़ा, 2 रुपए पर सैकड़ा, सैकड़े का मतलब 100 होता है। यानी ये जो दर दी हुई है 2% दी हुई है, 2% का मतलब 2% हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, यानी 100 रुपए पर दिया जाने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। तो 2 रुपए पर सैकड़े का मतलब है रेट जो दी हुई है वो 2% की दी हुई है। ये बात समझ में आई? गांव में अगर कोई बोले 3 रुपए पर सैकड़ा, 3 रुपए पर सैकड़ा, तो 3% की दर हो गई। 5 रुपए पर सैकड़ा, 5% की मेरे भाई दर हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये सारी बात समझ गए। एक बार बोर्ड पे निगाह मारिए और मुझे बताइए कि क्या यहां कोई ऐसा वर्ड है जिसे आप लोग नहीं समझे हो। एक बार बोर्ड पे निगाह मारिए, क्या कोई ऐसा वर्ड है? सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट बताया 2 टाइप के होते हैं, एक एसआई होता है, एक सीआई होता है। एसआई यानी साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जो हमेशा मूलधन पे लगता है, यानी उधार ली गई राशि पे लगता है। सीआई वो ब्याज होता है मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे हम लोग सीआई कहते हैं। मैंने 4 चीजें आप लोगों को बताई, मूलधन, दर, ठीक है, मूलधन, दर, समय और मिश्रधन। अगर मैं आपसे कहूं मूलधन क्या होता है, मूलधन उधार ली गई रकम को मूलधन कहा जाता है। 100 रुपए पर लगने वाले ब्याज को रेट कहा जाता है। कितने इंटरवल के लिए आपने पैसा लिया उसे समय कहा जाता है। और मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो मेरे भाई उसे मिश्रधन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई, अब आते हैं, ये 1 ईयर है मेरे भाई, ये 1 ईयर है। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में तो ऐसे लिख लो, ये 1 ईयर आप लोगों को दिया हुआ है, समय दे रखा है 1 साल। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसआई का फॉर्मूला जो होता है, एसआई को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, पीआरटी बटे 100 होता है, पीआरटी बटे 100 होता है, ये एसआई का फॉर्मूला होता है। अब यहां क्या कौन सी चीज होती है वो मैं आपको बता देता हूं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज, पी का मतलब होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है, पी का मतलब मूलधन यानी प्रिंसिपल होता है। कितने समय के लिए पैसा दिया गया है इसे हम टाइम कहते हैं, और यहां टाइम जो होना चाहिए वो वर्ष में होना चाहिए यानी साल में होना चाहिए। अगर यहां टाइम महीने में आप लोग ले रहे हैं, अगर महीने में आप लोग यहां ले रहे हैं तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा उसे वर्ष बनाने के लिए। अगर यहां दिनों में ले रहे हैं तो या तो उसे 365 से डिवाइड करेंगे वर्ष बनाने के लिए, अगर वो लीप ईयर नहीं है, और अगर वो लीप ईयर है तो उसे फिर 366 से डिवाइड करेंगे वर्ष बनाने के लिए। यानी कि मेरे भाई हमेशा यहां जो टाइम आएगा वो हमेशा वर्ष में आएगा, अगर वर्ष में नहीं है तो आपको वर्ष में बना के यहां लिखना होगा। ये आर क्या होता है? आर मेरे प्यारे दोस्त दर होती है जिसे हम लोग रेट कहते हैं। तो एसआई का फॉर्मूला जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा परसेंटेज में चीजें समझाने की कोशिश करता हूं, कहीं कहीं इस कॉन्सेप्ट को भी बहुत ज्यादा मैं यूज करने वाला हूं। परसेंटेज में चीजें समझने की कोशिश करिए मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं कभी आपसे कहता हूं कि रेट जो है या दर जो दी गई है वो 20% दी गई है, इस 20% का मतलब क्या होता है? इस 20% का मतलब समझिए। अगर मैं आपसे कहूंगा 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी तो आप कहेंगे 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है। यानी कि अगर 5 रुपए आपने उधार लिया है, ये उधार ली गई रकम होती है यानी मूलधन होता है, तो 1 साल का ब्याज 20% यानी ये 1 वर्ष का ब्याज होता है 1 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1 रुपए। मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं ये रेशो के थ्रू।
आपसे क्वेश्चन में क्या कहा, आपसे क्वेश्चन में ये कहा मेरे भाई, लीप ईयर कैसे पता चलेगा। लीप ईयर बेटा, अगर कोई वर्ष मेरा 4 से डिवाइड हो जाता है तो मेरे भाई वो वर्ष मेरा लीप वर्ष होगा, और अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो वो मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। हम शताब्दी वर्ष को नहीं लेते हैं, शताब्दी वर्ष को हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर कोई शताब्दी वर्ष जो 400 से डिवाइड हो जाएगा तो वो मेरा लीप वर्ष होगा, और शताब्दी वर्ष 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। जैसे अगर मैं पूछूं तो अब आप लोगों की 2200वां वर्ष जो है, 2200 शताब्दी है, क्या ये मेरा लीप वर्ष होगा? तो आपने 400 से डिवाइड किया तो 22 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। अगर मैं 24वां वर्ष आपसे पूछूं तो क्या ये लीप वर्ष होगा? तो 400 से डिवाइड किया, हाँ जी ये लीप वर्ष होगा, क्योंकि 24 जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अगर कोई शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, उसे हम लोग 400 से डिवाइड करते हैं। अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो उसे हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर वो 4 से डिवाइड या 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, और अगर अब 400 या 4 से डिवाइड नहीं होगा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है, और जो मेरा नॉर्मल ईयर होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होती है। इतना ही हम लोगों के लिए जरूरत था साधारण ब्याज के अंदर। आइए प्यारे दोस्त, मैं आप लोगों को रेशो को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रेशो जो है वो 20% की फ्रैक्शन जो है वो 1/5 आप लोगों को दी हुई है। यानी कि अगर ये जो रकम होती है ये उधार ली गई रकम होती है। अगर आपने 5 रुपए उधार लिया है तो 20% का अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 साल का ब्याज 1 रुपए लगेगा। अगर ये 1 साल का ब्याज है, अगर मैं पूछूं 5 साल का ब्याज कितना होगा, तो 1 साल का 1 रुपए, 5 साल का 5 रुपए। मैं पूछूं 10 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 साल का 1 रुपए, तो 10 साल का 10 रुपए हो जाएगा। मैं पूछूं 6 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 साल का 1%, 1 साल का 1 रुपए, तो 6 साल का 12 रुपए हो जाए। अच्छा, 6 वर्ष का पूछा है, 1 साल का 1 रुपए, तो 6 वर्ष का 6 रुपए हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 40% है। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 40% है, आपने कहा 40% का मतलब होता है 2/5। क्या होता है? 2/5 होता है। यानी अगर आपने 5 रुपए उधार लिए हैं, उधार ली जाने वाली रकम को प्रिंसिपल कहते हैं, यानी मूलधन कहते हैं। अगर आपने 5 रुपए उधार लिए हैं तो 1 साल का ब्याज कितना बैठेगा? ये 1 साल का ब्याज 2 रुपए हो जाएगा। 1 साल का ब्याज जो है वो 2 रुपए हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं 7 साल का ब्याज कितना होगा? 7 साल का ब्याज कितना होगा मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे अगर 1 साल का ब्याज 2 रुपए है तो 7 साल का ब्याज 14 रुपए हो जाएगा। क्या यहां से ये बात समझ में आई? यहां से ये बात समझ में आई? पी का मतलब प्रिंसिपल होता है मेरे भाई, यानी कि उधार ली गई राशि होती है। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आप लोगों को आ चुकी है? अगर मैं यहां रेशो से क्वेश्चन को करता हूं तो क्या आप बता पाएंगे? नीचे वाली राशि जो होती है वो प्रिंसिपल कहलाती है, ऊपर वाली राशि जो होती है वो 1 साल का ब्याज कहलाता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 1 पहला क्वेश्चन आपके सामने एएलपी में पूछा गया है, फटाफट मुझे आंसर बताइए। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, एक चीज और बताइए। अगर 1 साल की दर 5% आपसे कह देता हूं, ये 1 साल की दर है, या 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, 5% वार्षिक दिया हुआ है, तो क्या 1 साल की दर 5% हो जाएगी? अगर पैसा मैंने 3 साल के लिए रखा है तो क्या मुझे 15% ब्याज देना होगा? यानी अगर मैं प्रिंसिपल का डायरेक्टली 15% निकाल देता हूं तो ये 3 साल का ब्याज आ जाएगा। आ जाएगा क्या भाई? 1 साल का ब्याज कितना है? 3 है, और मैंने पैसा 5 साल के लिए लिया है, और 5 साल के लिए लिया है तो 1 साल का 5%, तो 3 साल का कितना? 15% हो जाएगा। मैंने कहा ब्याज की दर 7% है, अगर 1 साल का ब्याज 7% देना होगा तो 4 साल का ब्याज कितना देना होगा? तो आप कहेंगे 28% देना होगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्टली प्यारे दोस्त ब्याज को निकाल सकते हैं।
मूलधन कितना होता है अपने आप में 100% होता है, इसमें 15% ब्याज हो जाएगा, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे तो 115% जो है मिश्रधन हो जाएगा, यानी अमाउंट हो जाएगा। मूलधन कितना होता है, 100% होता है, अगर उसमें 28% ब्याज को अगर हम जोड़ देते हैं तो मूलधन प्लस ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा, जो कि 128% होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या इस पेज पर लिखी जाने वाली हर एक चीज आपके समझ में आ चुकी है? क्या इस पेज पर लिखे जाने वाली हर एक चीज आपके समझ में आ चुकी है? तो आपका जवाब होगा जी आ चुकी है। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए। देखिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है, क्वेश्चन ने कहा है 1280 रुपए पर 5% वार्षिक, 5% वार्षिक का मतलब है एक साल में लगने वाला ब्याज। ब्याज की दर पर 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा? अगर एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 15। भाई एक साल में 5% ब्याज लगेगा तो 3 साल में कितना? 15%। यानी अगर आप लोग मूलधन का 15% निकाल देंगे तो ये डायरेक्टली आप लोगों के सामने ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 साल का ब्याज आ जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं, ये स्टेपों को आप लोग याद रखिएगा। अगर 1280 मेरे पास मूलधन था और वो मुझसे मिश्रधन पूछ लेता है, यानी वो ब्याज सहित राशि पूछना चाह रहा है, तो 100% तो मूलधन रहा होगा, 15% ब्याज बैठा होगा, यानी टोटल वो मूलधन का 115% मुझसे निकलवाना चाह रहा है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि कब मैं 15% निकाल रहा हूं, कब मैं 115% निकाल रहा हूं। जब 15% निकाल रहा हूं तो 3 साल का ब्याज निकाल रहा हूं। जब 100% में जोड़ के यानी 115% निकाल रहा हूं, तब बेटा 100% में जोड़ने का मतलब है मूलधन में चीजें जुड़ रही हैं, और मूलधन में चीजें जुड़ रही हैं तो वहां मिश्रधन निकल के आएगा। तो दोनों बातों में अंतर समझ में आया? जब खाली 15% निकालूंगा तो ब्याज निकल के आएगा, जब 115% निकालूंगा तो मिश्रधन निकल के आएगा। मैंने कहा ब्याज की दर 7% है, 4 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहेंगे 28% होगा। भाई एक साल का 7% तो 4 साल का कितना? 28%। अगर 4 साल का इंटरेस्ट 28% है तो मेरे भाई मिश्रधन यानी अमाउंट कितना होगा? तो आप कहेंगे 100% मूलधन में 28% ब्याज जोड़ा तो 128% जो है वो अमाउंट हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा कि ब्याज की दर जो है वो 9% वार्षिक है, 6 साल का मुझे ब्याज बताइए। अगर एक साल का 9% है तो 6 साल का कितना? 54% ब्याज हो जाएगा, यानी ये क्या है? इंटरेस्ट है। लेकिन अगर मैं आपसे अमाउंट पूछता हूं तो 54% को 100% में जोड़ना पड़ेगा, उस केस में 154% जो है वो अमाउंट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैं ब्याज पूछता है तो मैं 54% निकालूंगा, और अगर मुझसे मिश्रधन पूछता है तो मैं 154% निकालूंगा। कभी वहां कंफ्यूज हो कि भाई कभी तो आप 54% लिख देते हो, कभी आप 154% लिख देते हो। 154% तब आएगा जब 100% जुड़ के यानी मूलधन जुड़ के उसने मिश्रधन के बारे में पूछा होगा। क्या यही बातें क्लियर हैं, ये जो साइड में लिखी हुई है? बोलो, क्या ये बातें मेरे भाई क्लियर हैं? आ जाओ। एक साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो 3 साल की 15% हो जाएगी। आप डायरेक्ट इसका 15% निकालो। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, तो आप कहेंगे 192। क्या हो जाएगा? 192। ठीक है। अगर मैं आपसे मिश्रधन पूछता हूं तो 1 0 से 1 0, 5 से काटा 23 बार, 5 से काटा 2 बार। ठीक है। 2 छिक्का 12, 2 चौक 8,
23 चौका 92 को 9 हासिल लगे, 23 चौका 92 को 2 हासिल लगे 9, 23 छिक्का कितने होते हैं, 138 होते हैं, 138 और 9 147 होते हैं। तो मेरे भाई ये अमाउंट आ जाएगा, ये मिश्रधन आ जाएगा। ठीक है, बस याद रखना कि अगर आप फॉर्मूले में भी वैल्यू पुट करोगे, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100 लगाओगे, वहां से भी एस आई जो आएगा, ब्याज जो आएगा वो 192 ही आएगा, और मूलधन में इस ब्याज को जोड़ दोगे तो मिश्रधन आपके सामने 1472 आएगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो यार, मतलब इतनी मेहनत कर लो, तुम्हारे साथ तुम्हारी फालतू बकवासबाजी नहीं जाती है। सर आप अच्छे से पढ़ाओ, ये 15% कहाँ से आया। अबे इतनी बार समझाया हुआ है मैंने, यहाँ कितनी बात लिखी है, अगर 1 साल का दर 7% है तो 4 साल की दर 28% होगी, ये ब्याज होता है। अगर 1 साल की दर 5% है तो 3 साल की दर 15% होगी, ये ब्याज होता है। लेकिन आप तो वो वाली बात कर रहे हैं ना जी, हम ऐसे सीखना ही नहीं चाहते। हमें तो ऐसे बताओ, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बटे 100 होता है। पी कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, 1280 दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है आप लोगों को, 5% दिया हुआ है। टाइम कितना है, 3 साल है, बटे में 100 है। ये 15% ही तो निकाला है, 5 दिया 15%। तो यहां से सॉल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो काटो, 2 छिक्का 12 है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 से 5 कट गया, 64 दिया 192 आ जाएगा। ये आपके सामने ब्याज आ चुका है। अगर मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो ये आपके सामने मिश्र धन आ जाएगा। पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है क्यों फालतू में टाइम खर्च कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी क्यों करा रहे हो। आई, देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे दोस्त, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण पर ली गई धनराशि 3000 पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। अगर 1 साल का 4% है, वार्षिक दे रखा है, वार्षिक का मतलब 1 साल का, अगर 1 साल का 4% है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, यानी टोटल लगने वाला ब्याज जो होगा वो 20% हो जाएगा। यानी कि अगर मैं 3000 रुपए पर 20% निकाल देता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो आप लोग क्या कहने वाले हैं, 600 रुपये ब्याज आएगा, 600 रुपये ब्याज आएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 20% 4-5 साल का ब्याज बैठा है तो 20% को 100% में जोड़ दीजिए। अगर आप इसका 120% डायरेक्टली निकाल देंगे तो ये आपके पास मिश्रधन आ जाएगा या अमाउंट आ जाएगा। अगर आप अमाउंट ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो मूलधन में आप ब्याज को जोड़ दीजिए, 3000 में 600 को जोड़ दीजिए, तब भी आपके पास 3600 मिश्रधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, जल्दी से बताइए। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए की धनराशि को 2040 होने में कितना समय लगेगा। मेरे भाई आप मुझे ये बताइए, हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं एसआई जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है। एसआई जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है, यही तो चीज हम लोग पढ़ के आए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, अगर 1500 रुपये उधार ली गई थी राशि और वो 2040 हो चुकी है तो ब्याज कितना लगा है। अगर 1500 रुपये उधार ली गई थी राशि 2040 हो चुकी है तो 1500 से 2040 हो गई, तो जब इसमें से इसे घटाएंगे तो 540 रुपये ब्याज आ जाएगा। यानी इस राशि पर ब्याज कितना लगा है, 540 रुपये लगा है। ठीक है, मूलधन कितना है, P4 प्रिंसिपल यानी मूलधन है 1500 रुपये, रेट कितना है 8% है, समय कितना है पूछा गया है, बटे में कितना है 100 है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, कटेंगी क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेंगी। अच्छा 8 से काटे हम लोग, 8 से तो नहीं कटेगा। 5 एकम 5, 0 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15 हो जाएगा।
3 तिया 9 होगा, 3 छिंग 18 होगा। अब आप देखिए ये 8 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। क्या समय जो है वो आपके सामने आ चुका है। 4 नाम 36, 4 दूनी 8 और 9/2 का मतलब 4.5 वर्ष होता है। 9/2 का मतलब 4.5 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी। प्यारे दोस्त, उधार ली गई राशि 1500 थी, लौटाई गई राशि 2040 है। 1500 से राशि 2040 बन गई। ब्याज कितना लगा, क्या इसमें से इसे घटा दोगे तो आपके सामने ब्याज निकल के आ जाएगा। यही मेरे प्यारे दोस्त एसआई की वैल्यू है 540। प्रिंसिपल आप लोगों को दिया हुआ है, रेट आप लोगों को दिया हुआ है, टाइम आप लोगों से पूछा गया है और यहां से टाइम जो आएगा वो 4.5 वर्ष आ जाएगा। बिल्कुल छुटकू क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 4। एनटीपीसी सीबीटी 2 में आपसे पूछा गया है, लेवल 2 में सीबीटी 2 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए। हाँ, 2040 अमाउंट है। देखिए 48,750 रुपए की धनराशि दी हुई है। इस पे 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष यानी नॉन लीप ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है, यानी कि इसमें 365 दिन है। 365 दिन है, वो 73 दिन का साधारण ब्याज आपसे पूछना चाह रहा है। साधारण ब्याज आपसे पूछना चाह रहा है। एसआई का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़ के आए हैं, तो आप कहेंगे एसआई का फॉर्मूला PRT/100 होता है। क्या यही फॉर्मूला आप लोग पढ़ के आए हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल पढ़ के आए हैं। अगर मैं आपसे मूलधन पूछता हूं तो क्या आप मुझे बताएंगे 48,750 हो जाएगा, वही उसने दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 16% वार्षिक है। टाइम बताइए मेरे भाई, 73 दिन का ब्याज निकालना है। मैंने बताया था जब भी दिन में यहां समय दिया हो तो उसे 365 से डिवाइड कर देना वर्ष में बनाने के लिए। अगर यहां महीने में समय दिया हुआ है तो उसे 12 से डिवाइड कर देना वर्ष बनाने के लिए। लेकिन अगर समय जो है वो दिनों में दिया हुआ है तो 365 से तब डिवाइड करना जब वो नॉन लीप ईयर हो। 366 से तब डिवाइड करना जब वो लीप ईयर हो मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, तो पीबी हो गया, आरबी हो गया, टीबी हो गया और बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, 5 नाम 45 होगा, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35 होगा, 5 पंजे 25 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 2 अट्ठे 16 होगा, 73 एकम 73, 73 पंजे 365 होगा, 5 365, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नाम 45, 5 पंजे 25 होगा। 195 की गुणा 8 में कर दीजिए। 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 9 अट्ठे 72, 4 76 को 6 हासिल 7, 8 एकम 8 7 15 हो जाएगा। तो मेरे भाई 73 दिन का ब्याज क्या होगा, तो आप कहेंगे 1560 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 1560 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है। अगर लीप ईयर होता तो 366 से हम लोग डिवाइड कर रहे होते। 366 से डिवाइड हम लोग कर रहे होते। बताइए क्या चीज इसमें समझ नहीं आई है आप लोगों को? मूलधन क्या दिया हुआ है, 48,750। रेट क्या दिया हुआ है, 16% वार्षिक दिया हुआ है। टाइम दिया हुआ है, 73 दिन दिया हुआ है। पहले इस 73 दिन को साल में बदलेंगे तो हम 365 से डिवाइड करेंगे। पीबी हम लोगों के पास है, आरबी हम लोगों के पास है, टीबी हम लोगों के पास है। क्या हम एसआई का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, PRT/100? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। एक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से टाइम पूछ लिया, एक क्वेश्चन में मैंने आप लोगों से ब्याज पूछ लिया, अगले क्वेश्चन में टाइम वर्ष में ना देके दिनों में देख के आपसे ब्याज पूछ लिया, और इस क्वेश्चन में मैं दिनों का ब्याज आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं। यहां एक इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सामने बता के जाऊंगा।
ठीक है, पहले इस क्वेश्चन को खुद करो। देखिए, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, 2000 रुपए पर, 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 11 फरवरी 2023 से लेकर 11 फरवरी 2023 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक की अवधि के लिए, 23 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए मेरे प्यारे दोस्त साधारण ब्याज की गणना करें। साधारण ब्याज हम लोगों को निकालना है कि मेरे भाई इस टाइम पीरियड में साधारण ब्याज कितना लगा होगा। सबसे पहले आप याद रखना, जब भी ऐसे दिनों का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो हम लोग जो है जिस दिन पैसा उधार लेते हैं उस दिन को काउंट नहीं करते, या उस दिन को काउंट कर लेंगे, जिस दिन पैसा वापस देंगे उस दिन को काउंट नहीं करेंगे। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, या तो आप 11 फरवरी को काउंट मत करो, 25 अप्रैल को काउंट कर लो, या फिर 25 अप्रैल को काउंट मत करो, 11 फरवरी को काउंट कर लो। इन दोनों दिनों में से केवल एक दिन जो है वो काउंट किया जाता है, एक दिन काउंट किया जाता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं 11 फरवरी को काउंट करता हूं तो फरवरी 2023 लीप वर्ष नहीं है, यानी 28 दिन की है। तो 11 से स्टार्ट करो और 28 तक देखो कितने दिन बैठ रहे हैं। क्या 11 से 28 तक जो बैठेंगे 17 दिन पूरे, और एक 11 तारीख 18 दिन बैठ जाएंगे। यानी 11 से लेके और 28 तारीख तक आप देखो टोटल कितने दिन बैठ रहे हैं, तो आप कहेंगे 18 दिन बैठ रहे हैं। कैसे बैठ रहे हैं जी, एक बार बता देता हूं, आगे से नहीं बताऊंगा। 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 तारीख तक हमें जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्या 18 दिन बैठ रहे हैं? यानी हम निकालेंगे कैसे, हम ऐसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्त, अगर हमें 11 को भी काउंट करना है तो इससे पहले वाली संख्या को महीने की तिथियों में से घटा दो। महीने में टोटल कितने दिन होते हैं? फरवरी में 28 होते हैं। 28 में से 10 गया तो डायरेक्ट 18 दिन फरवरी में बचे हुए हैं। मार्च पूरा काउंट होगा मेरे भाई, मार्च 31 दिन का होता है। अप्रैल में, अप्रैल में मैंने पैसा लौटाया है, अगर मैंने इस दिन को काउंट कर लिया था तो लौटाने वाले दिन को काउंट नहीं करूंगा। 25 अप्रैल तक, 25 अप्रैल को पैसा दे रहा हूं, यानी ब्याज 24 तक लगेगा। ठीक है मेरे भाई, टोटल दिन कितने हो जाएंगे? 8 और 1 9 और 4 13 को 3 हासिल 1, 1 और 1 2, 3 2 5 और 2 7, यानी 73 दिन का मुझे ब्याज निकालना है। कितने दिन का ब्याज निकालना है? 73 दिन का ब्याज निकालना है। मेरे प्यारे दोस्त, ब्याज निकालने का तरीका, मूलधन कितना है? पी कितना है? 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6.25 है। समय कितना है? 73 दिन है। वर्ष में बनाओगे तो 365 से डिवाइड करोगे, बटे 100, पीआरटी बटे 100 होता है, पीआरटी बटे 100 होता है। यहां से देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 20 पंजे 100 होगा, 5 से काटेंगे 125 बार कटेगा, 73 पंजे 365 होते हैं, 5 से काटेंगे 25 बार कटेगा, यानी ब्याज जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 25 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। मेन टास्क क्या है? इन दिनों की काउंटिंग करना। वे कितने दिनों का ब्याज हमसे निकलवाना चाहते हैं उसकी मेरे प्यारे दोस्त काउंटिंग करना। क्या ये चीज आपके समझ में आई? अगर समझ में आई है तो एक बार थम्स अप करेंगे।
ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त याद रखना, इन दोनों में से केवल एक दिन को काउंट कर, हम लोगों को करना है। चाहे 11 फरवरी को काउंट कर लो, चाहे 25 को काउंट कर लो। ठीक है, आगे बढ़े। फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा, फटाफट बताइए भाई। ये रहा आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज दर पर 4,000 पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। निकटतम बताना है पूर्णांक में, यानी पूरा पूरा नंबर बताना है। किसके नजदीक चीजें बैठ रही हैं, बताइए। जिनके समझ में नहीं आया है उनका मैथ का मामला डामाडोल है, पढ़ने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा नहीं है मैं एक ही क्वेश्चन पे उलझा रहूंगा और आप लोगों को एक ही क्वेश्चन समझाता रहूंगा, है ना। 11 तारीख से स्टार्ट करना है फरवरी में। टोटल फरवरी में 28 दिन होंगे, क्योंकि 2023 लीप वर्ष नहीं है। 11 को गिनना है तो 11 से पहले वाली संख्या को घटा दो। 28 में से 10 जाएगा, 18 दिन तो फरवरी में बचे हुए हैं। मार्च पूरा 31 दिन का बचा हुआ है। हम अप्रैल की 25 तारीख को पैसा दे रहे हैं, तो 24 दिन अप्रैल के गिनने पड़ेंगे। जब टोटल दिन देखूंगा तो 73 दिन आएंगे। एसआई जो होता है वो पीआरटी बटे 100 होता है। पी कितना है 2000, रेट कितना है 6.25, इंटू समय कितना है 73 दिन। जब दिनों में संख्या दी हुई हो तो उसे वर्ष में बनाने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। पी आर टी बटे 100, 100 फॉर्मूले में होता है। यहां से सॉल्व करेंगे तो एसआई कितने का कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आइए मुझे ये बताइए, 11 फरवरी 2024 से लेके 11 फरवरी 2024 से लेके 12 अप्रैल 2024 तक टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, साधारण ब्याज वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो मेरे भाई 2024 लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष होता है जिसमें 29 दिन की फरवरी होती है। 29 में से 10 घटा देंगे क्योंकि 11 को काउंट करना है। 29 में से 10 जाएगा तो 19 दिन तो फरवरी में बचे हुए हैं। 19 दिन तो फरवरी में बचे हुए हैं। 29 में से 10 जाएगा तो आप कहेंगे जी 19 दिन तो फरवरी में बचे हुए हैं। मार्च पूरा बचा हुआ है 31 दिन का। अप्रैल 12 अप्रैल है मेरे भाई, तो 12 में पैसा दे रहे हैं तो 11 को काउंट किया होगा। यानी आपने कहा 9 और 1 10 और 1 11 को एक हासिल, एक एक और एक दो, 3 2 5 और एक 6 हो जाएगा। यानी अगर मैं आपसे मूलधन पूछूं तो ब्याज पूछूं तो मूलधन कितना दिया हुआ है, 4,000 रुपये दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5.25% है। टाइम कितना है, 61 दिन, और इसे वर्ष बनाएंगे 365 से डिवाइड करेंगे। बटे में मेरे प्यारे दोस्त 100 है। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 1 2 3, 1 2 3, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 होगा, 5 एकम 5 होगा, 0 5 पंजे 25 होगा। ठीक है, अब आप यहां देखिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 होगा, 5 तिया 15 होगा। आपने देखा 61 दूनी कितने होते हैं, 122 होते हैं। गुणा में क्या है 21 है, और बटे में क्या है 73। 21 एकम 21 दूनी 42 को 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46 को 6 हासिल 4, 21 एकम 21 और 4 25। हमें किससे डिवाइड करना है, 73 से। तो आप मुझे ये बताइए भाई, 73 तिया कितने होंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 7 तिया 21, 219। बचेगा कितना मेरे भाई, 37 बचेगा, 372 हो जाएगा। 372 हो चुका है। ठीक है, तो आप यहां से देखिए 36 नहीं 35 बार देखिए, 5 तिया 15, 35 बार चला जाएगा। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1,
सात पंजे 35 और एक 36 हो जाएगा। लगभग लगभग 35 इस क्वेश्चन का जवाब आएगा। लगभग लगभग 35 इस क्वेश्चन का जवाब आए। अच्छा, ओहो, लीप वर्ष है, सॉरी 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 सॉरी, लीप वर्ष है तो यहाँ 366 हो जाएगा, गलती कर दी हमने। लीप वर्ष दिया हुआ है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है मेरे प्यारे दोस्त। मूलधन कितना है? 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.25 है। समय कितना है? 61 दिन है। अगर इसे वर्ष बनाना है 366 से डिवाइड करना होगा। बटे में कितना है? 100। 61 चिक्का 366 होते हैं। पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़ाई, 1 2 3 1 2 3 होगा, 1 2 3 1 2 3 होगा मेरे भाई। 5 एकम 5 जीरो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, 3 तिया 9 होगा, 3 पंजे 15, 35 रुपए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। निकटतम भी नहीं आएगा भाई साहब, पूरा होगा। हाँ, लीप वर्ष है मेरे भाई, लीप वर्ष है मेरे दोस्त। ठीक है, इसीलिए मैंने फरवरी जो है वो 29 की ली है, 29 की ली है मेरे प्यारे दोस्त। और 29 में से 10 जाएगा तो 11 बचेगा, है ना? 29 में से 10 जाएगा तो 19 दिन बचेगा। मार्च पूरे 31 दिन का ले लिया। अप्रैल में 12 तारीख को पैसा दे रहा हूं, 12 को काउंट नहीं करेंगे, 11 काउंट कर लिए। ठीक है, टोटल दिन जो आएंगे वो 61 दिन आएंगे। पीआरटी बटे 100 है, पीआरटी बटे 100। क्योंकि ये समय 61 दिन दिया हुआ है, इसे वर्ष में बनाने के लिए 366 से डिवाइड करेंगे। 61 से काटेंगे, 6 बार कटेगा, इधर काटेंगे मेरे भाई, आंसर 35 आ जाएगा। 62 दिन कैसे होंगे? 62 दिन कैसे बैठेंगे 61 की जगह? एक ही दिन काउंट करना होता है ना। फरवरी में 28 दिन नहीं होते बेटा, लीप वर्ष है, इसमें 29 दिन होंगे। और 11 को काउंट करना है तो 10 को घटाना पड़ेगा, 29 में से 10 गए, आगे 19 दिन बचे हुए हैं। मार्च 31 दिन का होता है। अप्रैल में इस दिन को काउंट नहीं करेंगे, टोटल 11 दिन काउंट करेंगे। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? फटाफट बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। निकटतम बोला है तो 36 भी हो सकता है भाई, जब पूरा पूरा 35 बार कट रहा है तो 36 क्यों लगाऊं मैं आंसर? 31 कहां से आया बेटा? मार्च में 31 दिन होते हैं या नहीं, इसलिए 31 वहां से आया है। देखिए, किस ब्याज दर पर 5 वर्ष में 1300 पर साधारण ब्याज के रूप में 520 रुपए की, हाँ, 520 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी? अब देखना, किस ब्याज दर पर, यानी आप लोगों से पूछ रहा है मूलधन, पूछो, आप लोगों से दर पूछ रहा है, आप लोगों से दर पूछ रहा है, किस ब्याज दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से पूछ रहा है। 1300 रुपए पर ये क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। 520 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी ब्याज के रूप में, ये क्या दिया हुआ है? साधारण ब्याज आप लोगों को दिया हुआ है। आप मुझे ये बताइए, हाँ, आप मुझे ये बताइए, एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहेंगे पीआरटी बटे 100 होता है। मूलधन कितना लगा रहा है? तो आप कहेंगे 520 लग रहा है। ब्याज, मूलधन कितना है मेरे भाई? 1300 रुपए है। रेट कितना दिया हुआ है? निकालना है। समय कितना दिया हुआ है? 5 वर्ष है। बटे में कितना है? 100 है। कर लेंगे क्या इस क्वेश्चन को? अब देखिए मेरे प्यारे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13 से काटेंगे, 13 चौका 52 जीरो, और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। यानी रेट जो दे रखा है वो कितना आ जाएगा? रेट जो है वो 8% निकल के आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए, इस क्वेश्चन को बताइए, एनटीपीसी में पूछा गया है, 13 जनवरी 2021 में पूछा गया है। 13 जनवरी 2021 में प्यारे दोस्त पूछा गया है। सर कल क्लास होगी? क्यों नहीं होगी, कल क्या है? वेब में सर
18 दिन होंगे। अच्छा एक काम करो, गिनती करो, यहाँ से 11 से काउंट करो। मैंने कहा था इन दोनों में से एक दिन को काउंट करना होता है। मैंने 11 को काउंट कर लिया, मैं 12 अप्रैल को काउंट नहीं कर रहा हूँ। 11 को काउंट कर लिया। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो टोटल 15 और 4 19 दिन नहीं हो जाएंगे? 19 ही दिन तो लिए हैं मैंने। फरवरी जो है वो 19 दिन में हो, फरवरी में 19 दिन होंगे, पूरे मार्च में 31 दिन होंगे। क्योंकि अप्रैल में 12 तारीख को काउंट नहीं करना है, तो 1 से लेके 11 तक 11 दिन हो जाएंगे। अब टोटल इनको जोड़ेंगे तो 61 दिन हो जाएंगे। ठीक है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्या कहना चाह रहा है मेरे प्यारे भाई? क्वेश्चन ने कहा है, रवि ने एक बैंक से, हाँ, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। कितने परसेंट पर? 8% पर साधारण ब्याज से कुछ पैसा उधार लिया या ऋण लिया मेरे भाई। ठीक है। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। यानी ब्याज के रूप में 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन क्या था? यानी वो आप लोगों से प्रिंसिपल पूछना चाह रहा है। मेरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं एसआई का फॉर्मूला एक बार बताइए, तो आप कहेंगे पीआरटी बटे 100 होता है। मूलधन कितना देना, मूलधन हमें निकालना है, ब्याज कितना दिया हुआ है? 6400 रुपए भुगतान करना पड़ रहा है ब्याज के रूप में मेरे प्यारे दोस्त। मूलधन हमें निकालना है, रेट कितना दिया हुआ है? 8%, समय दिया है 5 वर्ष, बटे में कितना है? 100। 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 होगा। 2 से काटेंगे 3200 बार कटेगा, और 32 पंजे 160 होते हैं। यानी कि मूलधन जो है वो 16,000 निकल के आ जाएगा। आप मुझे बताइए यहाँ कौन सी ऐसी चीज थी जो आपके समझ में नहीं आई? यानी मूलधन जो आएगा मेरे प्यारे साथी कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी 16,000 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये टाइप 2 हम लोगों का शुरू होता है। टाइप 1 तक ही आज हम लोग चीजें कवर करेंगे, टाइप 2 आज हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे। आज मतलब मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, और कल हम लोग जो है 1 तारीख से चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे टाइप 2, है ना। कल थोड़ी सी बड़ी क्लास से ही हम लोग नई साल की शुरुआत कर रहे होंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा अपना, जो चीज़ पढ़ाई है उसे थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें मैंने बताई थी। एसआई जो होता है वो पीआरटी बटे 100, बस इसी चीज़ पे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव क्वेश्चन बन रहे होते हैं प्यारे दोस्त, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि आज पहली क्लास थी इसलिए मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को कराई हैं। लेवल अब कल करूंगा, बहुत शानदार लेवल के क्वेश्चंस भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 5 से 6 क्लास इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोगों को लग रही होंगी। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। हैप्पी न्यू ईयर अपना तब होगा जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।